मैं यही कहूँगा कि भगवान की दया से सब बच गए और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरकार से केवल इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि उनकी आर्थिक और जो शारीरिक दवाइयों की आवश्यकता है उनको पूरा किया जाए बस। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने खूब सहयोग किया, पूरी जान लगा दी, उनको बाहर किया सुरक्षित। वही देखा जाए तो कल हमारे देश में फिर से दिवाली मनाई गई है, जितने मजदूर निकल गए। ये मनी दिवाली मनी उनके परिवार वालों ने मनाई, उनके साथ सहानुभूति रखने वाले हैं उनने भी मनाई। सरकार को क्या बोलना चाहेंगे जो इतने दिनों तक उनके साथ खड़ी थी? धन्यवाद देते हैं भैया, धन्यवाद देते हैं। दोबारा फिर वो 5 साल के लिए फिर धन्यवाद देते हैं। फिर से 5 साल बुलाना चाहते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल 100%। 100%। बिल्कुल इंडिया हैज़ गॉट बेस्ट इंजीनियर्स। और एक हमारे ये जो गठबंधन बना है, इनके जो ये 26-28 चोरू चक्के हैं, इनको तो मौका चाहिए होता है कुछ ना कुछ करने का। इतने भी 40 बंदे जो मजदूर भाई जो निकले हैं, उन सबको 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा उनको। ये बहुत एक अच्छी बात है। ये मैं तो कहता हूँ कि अगर विपक्ष का कोई बंदा चला जाए अंदर टनल में कुछ दिन के लिए, तो मैं सबसे पहले जाऊँगा टनल बंद करने के लिए। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हमारे देश में कल फिर से दिवाली मनाई गई है और वो क्यों मनाई गई है आइए मैं आपको बताता हूँ। उत्तरकाशी में जो टनल बन रहा था उसमें जो मजदूर फंसे हुए थे, कल वो सही सलामत और सुरक्षित उनको टनल से निकाला गया है और उसी वजह से हमारे पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है। लेकिन उस पर भी कई जगह तो राजनीति गर्मा गई है। कोई ये बोलता है कि ये राजनीति की वजह से हुआ है, कोई कुछ बोलता है। इसी बीच हम आ चुके हैं जनता के बीच। आइए हम जनता से बातचीत करेंगे, जानेंगे उनका क्या कहना है। और उसी टनल में जो ये अभी हादसा हुआ था उसमें एक खबर ये भी आ रही है कि वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ दिया गया था और जो कंपनी बनवा रही थी उन्हें बोला था कि हम 4 महीने बाद इस मंदिर को बनवा देंगे, लेकिन उन्होंने वो मंदिर नहीं बनवाया। क्या लगता है आपको, क्या इस बीच भी हुआ था? आइए हम जनता से बातचीत करते हैं, जानते उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? राजेश सिंह, कहाँ से हैं आप? बनारस से। कल देखा जाए तो हमारे यहाँ से जो टनल में लोग फंसे हुए थे वो कल पूरे सही सलामत और सुरक्षित निकल चुके हैं। उस पर क्या कहना है आपका? मैं यही कहूँगा कि भगवान की दया से सब बच गए और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं देखा जाए तो कल नरेंद्र मोदी भी अब जल्दी उनसे मिलने वाले हैं और वहाँ के जो सीएम है वो भी लगातार उनके से जुड़े हुए थे और कई जगह तो कल दिवाली भी मनाई गई। मैं सरकार से केवल इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि उनकी आर्थिक और जो शारीरिक दवाइयों की आवश्यकता है उनको पूरा किया जाए बस। अगर शारीरिक की बात करें तो उनके जैसी टनल से निकले एम्बुलेंस आई, उनको ले गई अस्पताल में, जांच वाच भी चल रहा है। और वहीं सरकार ने ये बोल दिया है कि जितने भी मजदूर हैं सबको 1-1 लाख रुपए भी देंगे। तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी थोड़ा मदद कर सकते हैं, कर देंगे तो और अच्छी बात है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार नमस्कार, बोलिए सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाला तो कानपुर से बिलोंग करता हूँ। कानपुर से। जी जी। वो जो टनल हादसा हुआ था उसके बारे में आपको मालूम ही होगा। हाँ, जानकारी तो है, थोड़ी थोड़ी फेसबुक पे जानकारी मिलती रहती, न्यूज़ पे। तो देखे होंगे उसमें हमारे कई मजदूर भाई जो थे वो फंस गए थे। 41 आदमी, 41 मजदूर थे उसमें। उनको कल देखा जाए तो सही सलामत और सुरक्षित निकाल दिया गया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने खूब सहयोग किया, पूरी जान लगा दी, उनको बाहर किया सुरक्षित। और सभी अधिकारियों को धन्यवाद, वहाँ के जो भी लगे थे, जो टीमें लगी थी, बहुत अच्छी बात है। ये हमें बहुत खुशी की बात है और हमारे देश के लिए खुशी की बात है। वही एक खबर ये सामने आ रही कि वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था वैद्यनाथ जी का, उसको तोड़ दिया गया। क्या लगता है आपको उसी वजह से हादसा हुआ है? अब ये चीज़ तो इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सब कुदरत का ही खेल है, सब भगवान की मेहरबानी है, उसके आगे क्या चलेगा, कुछ नहीं है, समझे। अब तोड़ दिया गया तो अब उस पर अब जो वहाँ मौके पर है वही लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा ले सकते हैं, उसमें जानकारी ज़्यादा नहीं है मुझे। वही देखा जाए तो कल हमारे देश में फिर से दिवाली मनाई गई है, जितने मजदूर निकल गए। मनी दिवाली मनी उनके परिवार वालों ने मनाई, जो उनके साथ सहानुभूति रखने वाले हैं उनने भी मनाई, अच्छी बात है, उसमें कोई। सरकार को क्या बोलना चाहेंगे जो इतने दिनों तक उनके साथ खड़ी थी? धन्यवाद देते हैं भैया, धन्यवाद देते हैं। दोबारा फिर वो 5 साल के लिए फिर धन्यवाद देते हैं। फिर से 5 साल बुलाना चाहते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल 100%। 100%। बिल्कुल। क्या लगता है इसका कुछ चुनाव पे असर पड़ने वाला है? अब ये असर तो अलग चीज़ है, बाकी पब्लिक का मूड है वो, और कोई संभालने वाला ही नहीं अभी फिलहाल अभी देश में, और कोई नहीं है। कोई नहीं है। लेकिन इसमें तो राजनीति गर्मा गई है। नीति का वो तो उनकी रोटी है, वो उनका धंधा है यही।
अगर गर्म और ठंडी नहीं करेंगे तो उनको भी तो दाल रोटी चाहिए, कहाँ से लाएंगे वो। व्यापारियों के लिए तो धंधा ही है वो, वही राजनीतिक नेताओं का काम है। मतलब विपक्ष पार्टी को व्यापारी बोलना चाहते हैं? और क्या है भैया, क्यों नहीं यार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं लोकल दिल्ली का ही हूँ। मैं क्या नाम है आपका? प्रीतपाल सिंह। अभी जो ये टर्नल हादसा हुआ था, हमारे 41 जो मजदूर भाई थे वो लगातार 16 से 17 दिन तक एक ही टर्नल के अंदर थे, तो थोड़ा बताएंगे उनके परिवार पे क्या गुजर रही होगी, आपकी क्या राय है इस चीज़ पे? ये देखिए, जो घटना घटी वाकई बहुत दुखद थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि 27 दिन के बाद जो है सब के सब 41 बंदे जो हैं सही सलामत बाहर आ गए हैं। ये तो इसमें ये है कि जबकि वहाँ पे वर्ल्ड की ऑलमोस्ट जितनी भी टनलिंग कंपनी थी सभी आई हुई थी। एक ऑस्ट्रेलिया का एक है आर्नल्ड डिक्स करके, एक टनलिंग मतलब बंदा है, उसने कहा है कि इंडिया हैज़ गॉट बेस्ट इंजीनियर्स। और एक हमारे जो ये जो गठबंधन बना है, इनके जो ये 26-28 चोरू चक्के हैं, इनको तो मौका चाहिए होता है कुछ ना कुछ करने का। मतलब वहाँ के जो है आपके सीएम साहब भी जो है 1-2 दिन के लिए वहाँ गए हैं, खड़े हुए हैं वहाँ पे, और एम्बुलेंस वगैरह गई थी कल, जो सबको निकाला गया है। और उसके बाद ट्वीट किया गया है आज कि जितने भी 41 बंदे जो मजदूर भाई जो निकले हैं उन सबको 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा उनको। ये बहुत एक अच्छी बात है। ये मतलब ये चीज़ वाकई मतलब एक काबिल तारीफ़ है कि इतने दिनों के बाद। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ पर जितने भी मजदूर भाई अंदर थे सबके सब मतलब हेल्दी हैं वो, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी वहाँ पे योगा कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। मतलब कोई बैठा नहीं था या कोई मतलब उनमें कोई नेगेटिविटी नहीं आई थी कि कुछ 19-21 बात हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बहुत काबिल तारीफ़ है हमारे इंजीनियर्स की और जो टनलिस्ट हैं इन लोगों की, उन्होंने सबको जो है बाहर निकाला है। देखा जाए तो यहाँ पर अभी जब ये हुआ, हमारे मजदूर भाई वहाँ से निकल गए, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति गर्मा गई है। कहीं ये कहना है कि जो नरेंद्र मोदी है वो नहीं गए वहाँ घटना स्थल पे, उनको जाना चाहिए था। अब वो बोल रहे हैं कि हम मिलने आएंगे। देखिए, एक तो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया ना कि सबको 1 लाख में मिलेगा। मतलब देखिए, प्रधानमंत्री इंडिया के हैं और वर्ल्ड वाइड उनको काम होता है। अब सब जगह तो पहुंच सकते हैं, ठीक है। तुम विपक्ष में हो तो भैया तुम्हारा भी कुछ बनता है जिम्मा, तुम भी जाओ। मतलब सबको प्रधानमंत्री करेंगे तो ये तो वही बात होगी ना कि मतलब किसी विपक्षी का बाप मर जाएगा, बोलेंगे जी गलती जो है वो प्रधानमंत्री की है। किसी अम्मा भाग जाएगी तो बोलेंगे जी गलती प्रधानमंत्री की है। ये कोई बात थोड़ी ना होती है। ठीक है, अपना जा रहे हैं लोग, जा रहे हैं वहाँ पे कर रहे हैं ये। बाकी मैं तो कहता हूँ कि अगर विपक्ष का भी बंदा चला जाए अंदर टनल में कुछ दिन के लिए, तो मैं सबसे पहले जाऊँगा टनल बंद करने के लिए। आप किसको भेजना चाहेंगे फिर? वो विपक्ष में बहुत बंदे हैं, जो ये 26 लोगों का जो नाजा संबंध बना है, इसमें कोई भी जाएगा। मैं पहला बंदा होगा, जाके वहाँ टनल बंद करूँगा मैं। फिर भी आपकी राय से क्या लगता है, सबसे पहले अगर कोई गया तो सबसे पहले कौन जा सकता है? तो हर जो तीसरे महीने थाईलैंड चला जाता है और जो बोलता रहता है मैं तो कौन सबसे पहले वही जाए। डायरेक्टली आप राहुल गांधी को बोलना चाहते हैं क्या? आप वर्ड्स मेरे मुंह में डालिए, आप अपने वर्ड्स मेरे मुंह में डालिए। नहीं, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। कौन जाता है? एक और श्रीमान जी है 10 रुपये का एप्पल लाए घूमते रहते हैं, जो ढीली ढाली शर्ट पैंट पहनते हैं कि शादी में, वो भी जाए। जो कॉर्पोरेट कोटे में जो इन्होंने IIT किया, भगवान जाने क्या किया नहीं किया, जाए। जो महंगे पर्दे लगाते हैं उनका बोल रहे हैं क्या? वो देखिए, आप अपने वर्ड्स मुंह में डाल रहे हैं, फिर मैं वही रिपीट करूंगा मैं। तो फिर वो टर्नल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कल हमारे देश में फिर से दिवाली मनाई गई है। किसी के पापा वापस लौटे तो किसी के पिता वापस लौटे तो किसी के पति वापस लौटे, किसी का बेटा वापस आया है। देखा जाए तो सब घर में खुशहाली है। वही तो मैंने कहा, बड़ी खुशी की बात है ना, जो सब लोग जीवित आए। और सबसे बड़ी बात कोई बीमार नहीं हुआ है, क्योंकि लोग वहाँ पे बैठ के पूरे 27 दिन मेडिटेशन की है, योगा किया है। बहुत खुशी की बात है ये कि बाहर सही सलामत आ गए। क्या नाम है भैया आपका? नामदेव जारंडे। अभी आपको उस हादसे के बारे में मालूम ही होगा कि जो टर्नल में हमारे 41 मजदूर भाई फंसे हुए थे, वो कल शाम को सही सलामत और सुरक्षित निकल चुके हैं। इसके बारे में क्या कहना है आपका? हम धन्यवाद बोलते हैं सेना के जवानों को जिन्होंने मदद की उनको निकालने के, और जिसने भी इन घटना के जो है मदद की उन सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसा कभी दुर्घटना घटी तो सब लोग आना, एकजुट होना और मदद करना, बस यही बात बोलते हैं। वही अगर बात करें तो अगर आपके परिवार से कोई इस टर्नल में फंसा रहता तो आप क्या करते? हम इस सरकार से ये करते कि बहुत तुम मदद करो, किसी का नुकसान नहीं होना, यही करते।